बटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे, ये वो नारा है जो झारखंड के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सुनाई दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए इस नारे को भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने जोर शोर से उछाला, पूरे चुनाव को इस पर केंद्रित करने की कोशिश की। इस नारे को और प्रभावी बनाने के लिए दो दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने झारखंड की जिम्मेदारी भी दी। हालांकि नतीजों के विश्लेषण से पता चलता है कि फायदे के बजाय ये नारा झारखंड में बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। जिस संथाल परगना को ध्यान में रखकर भाजपा ने इस नारे का इतना प्रयोग किया, वहां भगवा पार्टी महज एक सीट पर जीत हासिल कर पाई। संथाल परगना में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। एक को छोड़कर सभी सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने जीत हासिल की है। राजमहल में जेएमएम के ताजुद्दीन, बोरियो में जेएमएम के धनंजय सोरेन, महेशपुर में स्टीफन मरांडी, शिकारीपाड़ा में आलोक कुमार सोरेन, दुमका में बसंत सोरेन, जामा से लुइस मरांडी, नाला से रविंद्रनाथ महतो जैसे नेताओं ने जीत हासिल की। बीजेपी को केवल जरमुंडी सीट पर जीत हासिल हुई है। भाजपा ने बढ़कर इस बात को प्रचारित किया कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो आदिवासी समुदाय की हिस्सेदारी जनसंख्या में कम हो रही है। इतना ही नहीं, इसके लिए पार्टी के दो बड़े नेताओं, एक असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और एमपी के पूर्व सीएम और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड भेजा गया। शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने एमपी में जीत की झड़ी लगा दी थी, वो खुद झारखंड में खेमा लगाए रहे। बावजूद इसके दोनों दिग्गज नेता बटेंगे तो कटेंगे के नारे से जीत दिलवाने में नाकामयाब ही साबित हुए। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जहां इस मुद्दे पर खूब बयानबाजी की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। ये नारा उल्टा पड़ गया बीजेपी को। दरअसल भाजपा का दावा है कि 1951 से 2011 के बीच यहां हिंदुओं की आबादी 22% कम हो गई, तो मुस्लिम आबादी 14% बढ़ गई है। इन आंकड़ों के साथ बीजेपी ने घुसपैठियों से रोटी बेटी और माटी बचाने का नारा दिया था। जानकारों की माने तो आदिवासी और मुस्लिम बहुल संथाल परगना में कटेंगे तो बटेंगे नारा बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो गया। माना जा रहा है कि भाजपा ने यहां हिंदू वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन इस नारे के बाद ध्रुवीकरण का जो माहौल तैयार हुआ, उसमें मुस्लिम मतदाताओं ने और अधिक एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट कर दिया। इसके अलावा आदिवासी वोटर्स हेमंत सोरेन के साथ सफलतापूर्वक बने रहे। Still